हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 4 की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय पर्यावरण, सप्ताह 1, दिवस 1, जो कि हमारा रेडीनेस सप्ताह है। सीखने के बिंदु है परिवार एवं मित्र को जानना। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं उनसे आपका क्या रिश्ता है, लिखिए। नाम और उनसे रिश्ता: श्री कैलाश पिताजी, श्रीमती संगीता माताजी, शेखर भाई, राशि बहन और श्रीमती चंदा दादी जी। अब देखिए, चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2 है हमारा, रूहानी कक्षा 4 में पढ़ती है। वह और उसकी बहन दोनों एक साथ विद्यालय में आते हैं। उसकी बहन का नाम रितिका है। उसको अचानक विद्यालय में चक्कर आने लगे तो रूहानी हो गई परेशान, किंतु उसने अपनी बहन को हवादार स्थान पर लिटाया और अपनी मित्र अवनी को कहा कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं घर पर मेरी दादी और मम्मी को सूचना देती हूँ। रूहानी ने अपने शिक्षक से अनुमति लेकर मम्मी पापा को फोन लगाया और पापा को विद्यालय में भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा विद्यालय में आए और रितिका को डॉक्टर के पास ले गए। इस प्रकार रितिका को समय पर डॉक्टर की सहायता मिल गई। अब चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। रूहानी के परिवार में कौन कौन था? रूहानी के परिवार में उसकी बहन थी, दादा दादी, मम्मी और पापा। रूहानी की बहन को क्या हुआ? उसको चक्कर आ गया। यदि आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? हम भी उसी की जैसे करते। रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए किसको कहा? उसकी मित्र अवनी को कहा था। अभ्यास क्रमांक 3, आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती जुलती है? तो पापा से मिलती है। आपकी आंखों का रंग किस सदस्य से मिलता है? तो माँ से मिलता है। आगे देखिए प्रश्न। खाली स्थान, आपके पिताजी के भाई कौन होंगे? चाचा जी। आपकी माँ की बहन आपकी कौन है? आपकी मामा की बहन आपकी कौन है? माँ है। आपके पिताजी के बड़े भाई आपके कौन है? ताऊ। आपकी माता जी के पिताजी आपके कौन होंगे? नाना। आपके पिताजी के पिताजी दादाजी। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए, आपका जन्मदिन आने वाला है। आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने को कह रहे हैं। अपनी सूची दिए गए स्थान पर बनाइए और उनका रिश्ता भी लिखिए। सीता रिश्तेदार, सुरेश रिश्तेदार, साधना मित्र, महक मित्र, विनय रिश्तेदार और इच्छा मित्र। तो ये सीता आपकी बहन भी हो सकती है ना। और यहाँ पे देखिए रिश्तेदार में सुरेश आपका क्या हो सकता है? सुरेश चाचा हो सकते हैं। फिर साधना मित्र है। विनय आपके क्या हो सकते हैं? मामा हो सकते हैं। इस प्रकार रिश्तेदार का नाम भी बताना है। कौन कौन से त्योहार आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं? तो होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति जैसे त्योहार परिवार के साथ मनाते हैं। आगे देखिए दिवस 2, अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखकर उनके चित्र बनाइए। तो देखिए केला, सेब, आम, अंगूर, अनार। अभ्यास क्रमांक 2, आपने अपने साथी से पूछो उसने आज क्या भोजन किया। आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है? यदि आप रोज मिठाई खाओगे तो क्या होगा? आपके दांत सड़ने लगेंगे। आपकी माताजी उपवास के दिन क्या खाती हैं? तो फल वगैरह खाती हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न सारणी में शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः पूरा करिए। तो गाय, भैंस, बकरी, बैल, हिरण, बंदर। शेर, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, चीता, सांप। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही एवं गलत का निशान लगाइए। हमें रोज मिठाई खाना चाहिए? नहीं। हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं? हाँ, जैसे गाजर, मूली। भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है? तो हाँ। मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन करता है? नहीं, मांसाहारी भी खाते हैं कुछ लोग। प्रश्न क्रमांक 5, चने से क्या क्या बनता है? दाल, बेसन। दूसरा, किन्हीं 5 प्रकार की दालों के नाम बताइए। तो दाल में देखिए चना, मूंग, अरहर, मसूर और उड़द की दाल। दिवस 3 देखिए अभ्यास, हमें ताकत देने वाले भोज्य पदार्थों पर सही का निशान लगाइए। तो आम, गन्ना, आलू, पालक, चावल, रोटी और गेहूं। इस प्रकार से ये हमें क्या देते हैं? ताकत देते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, मीना ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई थी। वहां पर उसने खाना खाया और खाने में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, फल, दूध से बनी वस्तुएं थी। आप कभी किसी के घर भोजन पर गए तो उस पर चर्चा करके बताओ कि आपने वहां क्या क्या खाया, क्या क्या
क्या नहीं खाया और क्यों? भोजन में नमकीन चीज़ों में आपने क्या खाया आप बताइए। मीठे चीज़ों में आपने क्या बनाया खाया। दूध से खाने की चीज़ें क्या क्या बनाई जाती हैं, तो आप ये बताइए। आपको खाने में कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, उसका चित्र बनाओ। तो जलेबी। आपको जो पसंद है तो रसगुल्ला भी आप बना सकते हैं, गुलाब जामुन। अभ्यास क्रमांक 4, पेड़ पौधों और जंतुओं जीवों से प्राप्त की जाने वाली अलग अलग कीजिए। दिए गए स्थान पर लिखिए। तो पेड़ पौधों जंतुओं से हमें क्या मिलता है? तो पेड़ पौधों से आलू, मक्का, पालक, धनिया, चना, अदरक, ककड़ी, तेल, अजवाइन, अनार, आंवला। जंतुओं से शहद, दूध, अंडा, मांस, मछली। अब देखिए 5वां नंबर है, गेहूं से बनाए जाने वाले 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आटा, रोटी, बिस्किट, दलिया, हलवा। अब देखिए अभ्यास क्रमांक हमारा दिवस 4 है। अभ्यास क्रमांक 1 है, आपके घर में पानी कहाँ से आता है, उसका चित्र बनाइए। तो हैंड पंप से आता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंड पंप। इसका चित्र बनाइए और यहाँ पर आप इसको कलर भी कर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, रवि के विद्यालय आने पर शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आए। रवि ने बताया कि मैं कल मेरे चाचा के साथ तालाब घूमने गया था, लेकिन तालाब का पानी गंदा था, इसलिए उस पानी को हम पी नहीं पाए। उसका उपयोग सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं। तो चर्चा करेंगे हम, पानी का उपयोग आप कौन कौन से कार्यों में करते हैं, जैसे नहाने, खाने पीने, खाना बनाने। क्या सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है? तो नहीं, सभी जगह का नहीं होता, क्योंकि कई जगह पर लोग कपड़े धोते हैं और जानवर वहां पर नहाते हैं, तो वहां का पानी हम नहीं पी सकते। पानी पीने के पानी को हम कैसे साफ कर सकते हैं? तो कभी फिटकरी से छान कर इस प्रकार से हम उसको साफ कर सकते हैं। बारिश होने पर क्या क्या होता है लिखिए। बारिश होने पर पृथ्वी पर जल की पूर्ति होती है, गर्मी कम हो जाती है, पेड़ पौधों में नए पत्ते एवं खेतों में नई फसलें लगने लगती हैं, और ज्यादा बारिश कहीं कहीं बाढ़ भी आने की संभावनाएं हो जाती हैं। अगला देखिए जल के स्रोतों के नाम, कुआं, तालाब, नल, नदी। अगला देखिए हम जल का उपयोग कौन कौन से कामों के लिए करते हैं लिखिए। पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, पेड़ पौधों को सींचने में, जानवरों को पिलाने इत्यादि कामों के लिए जल का उपयोग हम करते हैं। आगे देखिए दिवस 5 है, अनुपयोगी कागज से नाव बनाइए। तो आप कागज की नाव बनाइए। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रकाश ने सभी साथियों से पूछा कि पानी का रंग कैसा होता है। किसी ने बताया नीला, किसी ने कहा सफेद। सीमा ने कहा जिसमें मिला दो उसके जैसा। प्रकाश ने बताया यदि पानी में नील मिला दे तो नील जैसा हो जाएगा, लेकिन शक्कर या नमक मिलाए तो सफेद ही रहता है। ऐसा क्यों? पानी में क्या क्या घुलता है? नमक और शक्कर। पानी में क्या नहीं घुलता? लकड़ी और पत्थर। पानी में कौन से 3 रूप होते हैं पानी के? ठोस, द्रव, गैस। ठोस हो जाता है हमारा क्या, जैसे हम फ्रिज में जमाते हैं तो क्या बन जाती है? बर्फ। द्रव हो जाता है हमारा पानी खुद, और गैस जैसे हम गर्म पानी करते हैं तो भाप बनकर उड़ जाता है तो वो गैस बन जाता है। उपयोग किए हुए पानी को पुनः हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? तो कपड़े धोने, नहाने, बर्तन धोने जैसे पानी बच जाता है तो उसको हम पेड़ पौधों में डालकर उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाओ। जल ही जीवन है, इस प्रकार से आप एक क्या बना सकते हैं? पोस्टर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल के गंदा होने या प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। जल के गंदा होने से, गंदा कूड़ा व गंदा पानी नदियों में मिल जाने से, जानवरों को नदी तालाबों में नहाने से पानी क्या होता है? गंदा होता है। सप्ताह 6वां देखिए, सप्ताह 1 दिवस 6 देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा करिए। रवि का परिवार, रवि से क्या रिश्ता है? रवि के पिता की बहन बुआ, रवि के माता की बहन मौसी, रवि के पिता के बड़े भाई ताऊ, रवि के पिता के छोटे भाई चाचा, रवि के माता के भाई मामा। यदि हम दूषित पानी को पी लेंगे तो क्या होगा? दूषित पानी से हैजा, यहाँ पर हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। चावल से बनने वाले 5 भोज्य पदार्थ, इडली, चीला, पुलाव, पापड़, खीर। पानी से बचाव हेतु नारा लिखिए। तो जल है तो कल है, इस प्रकार से आप यहाँ पे ये नारा लिख सकते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित अभ्यास प्रश्नों में सही गलत का चिन्ह लगाना है। भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, हाँ। भोजन को चबाकर खाना चाहिए, सही। जो हमें पसंद है वह मिठाई ज्यादा खानी चाहिए, नहीं, क्योंकि उससे हमारे दांतों में कीड़ा लग सकता है। क्या हमें रोज बाजार में जाकर खाना चाहिए? नहीं, हमें घर का खाना खाना चाहिए। इसी प्रकार से सप्ताह 1 हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।